Hello बच्चों, let's read this question. This question says that choose odd one with respect to vestigial organs in humans. Option 1 given is vermiform appendix, option 2 given is wisdom teeth, option 3 given is body hair and option 4 given is epiglottis. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है वेस्टिजियल ऑर्गन्स. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. की कॉन्सेप्ट इज वेस्टिजियल ऑर्गन्स. वेस्टिजियल ऑर्गन्स को बच्चों हम रूडिमेंट्री ऑर्गन्स भी बोलते हैं. रूडिमेंट्री ऑर्गन्स, राइट. अब वेस्टिजियल ऑर्गन होते क्या है? तो बच्चों ये ऐसे ऑर्गन होते हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट तो हैं लेकिन कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते. सो दीज आर द ऑर्गन्स दैट आर present in reduced form but do not perform any function. अब अगर ये हमारी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते तो ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट क्यों है? तो बच्चों जो वेस्टिजियल ऑर्गन होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं इवोल्यूशन को, राइट. अब हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को देखेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं सीकम. सीकम में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. अब बच्चों जो सीकम है वो ह्यूमंस के अंदर काफी ज्यादा स्मॉल होती है, लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं उनके अंदर सीकम काफी ज्यादा लार्ज होती है, काफी फंक्शनल होती है. तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये शो करता है कि कभी ना कभी हम हर्बीवोर्स से इवोल्यूट हुए हैं, राइट. सेकंड में हम बात करेंगे अबाउट विजडम टीथ. विजडम टीथ जिसे हम हिंदी में अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं. अब ये जो विजडम टीथ है ये आफ्टर 18 इयर्स ऑफ एज आता है, राइट. और ये हमारे अंदर कुछ भी काम नहीं करता, मतलब कि ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, राइट. अब जो विजडम टीथ है बच्चों ये क्यों प्रेजेंट होता है? जो प्रोगैनाथस हुआ करते थे, मतलब कि जिनका जो जॉ था वो बाहर हुआ करता था, उनके अंदर ये काफी ज्यादा फंक्शनल है. लेकिन हम कैसे हैं? हम ऑर्थोगैनाथस हैं. ऑर्थोगैनाथस हैं. तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हम प्रोगैनाथस से इवॉल्व हुए हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट बॉडी हेयर. बॉडी हेयर जो पहले के ऑर्गेनिजम्स थे उनके अंदर काफी ज्यादा बॉडी हेयर हुआ करते थे और उनका क्या फंक्शन हुआ करता था? पहला तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, सर्दी से बचाते थे या काफी ज्यादा धूप से बचाते थे. दूसरा वो क्या करते थे? वो एज अ डिफेंस भी यूज करे जाते थे. अपने प्रीडेटर से बचने के लिए एज अ डिफेंस भी यूज करे जाते थे. लेकिन अब जो बॉडी हेयर है वो प्रोटेक्शन और डिफेंस प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए वो क्या है? वो वेस्टिजियल है. हाउएवर जो हमारे बॉडी हेयर हैं वो कंप्लीटली वेस्टिजियल नहीं है. कंप्लीटली वेस्टिजियल नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ मायनों में ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ये हमें बैक्टीरिया से बचाते हैं, राइट. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस शो करते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट है. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एपिग्लॉटिस. एपिग्लॉटिस तो एपिग्लॉटिस क्या है बच्चों? ये एक कार्टिलेज का फ्लैप है जो कि हमारी विंड पाइप को कवर कर लेता है. विंड पाइप को कवर कर लेता है जब भी फूड को हम एनगल्फ करते हैं, ताकि फूड जो है वो विंड पाइप में ना जा पाए.
फूड जो है वो विंड पाइप में ना जा पाए, इसीलिए एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये एक फ्लैप है जो कि कवर कर लेता है हमारी विंड पाइप को। और एपिग्लॉटिस जो है ये बच्चों हमारे अंदर फंक्शनल है, इसीलिए क्या है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। राइट, अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 में हमें गिवन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऑप्शन 2 में हमें गिवन है विजडम टीथ, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऑप्शन 3 में हमें गिवन है बॉडी हेयर, ये कंप्लीटली वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, लेकिन कुछ मायनों में हम इसे भी वेस्टिजियल ऑर्गन बोल सकते हैं। तो ऑप्शन 3 भी हमारा करेक्ट हो जाता है। लेकिन जो एपिग्लॉटिस है बच्चों, ये हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। तो ऑप्शंस में से जो ऑड वन आउट हुआ विद रिस्पेक्ट टू वेस्टिजियल ऑर्गन, वो क्या हुआ, वो हुआ एपिग्लॉटिस। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option 4, that is epiglottis. I hope you understood it well. Best of luck.